Hello बच्चों, let's read the question. Early symptoms of the most of the STDs are कि जो most of the STDs के early symptoms क्या होते हैं. तो यहाँ पे कुछ symptoms दिए. A में दिया है itching in pelvic region कि pelvic region में itching होती है. B है slight pain in pelvic region कि pelvic region में slight pain होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा pain होता है. C में है swelling in pelvic region, pelvic region में swelling आ जाती है, सूजन आ जाती है. D में है pelvic inflammatory disease PID, ये हो जाता है. ई में है स्टिल बर्थ्स कि स्टिल बर्थ्स मतलब बर्थ जो है वो रुक जाती हैं. 4 में बोला, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हैं. 1 है ए एंड बी, 2 है ए बी एंड सी, 3 है डी एंड ई, 4 है ए बी सी एंड डी. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है STDs. तो अगर हम STDs देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर हम बोलें ये कम्युनिकेट कैसे होती है, तो ये सेक्सुअली कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट होती है. ये ट्रांसमिट होती है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट. सेक्सुअल कांटेक्ट. और ये कॉज किससे फैलती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से. अगर हम कुछ एग्जांपल लें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और जेनिटल हेप्स, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के. अब यहाँ पे अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये अफेक्ट क्या कौन सा एरिया करती हैं? ये अफेक्ट करती हैं जेनिटल्स को या उनके आसपास के एरिया को ये अफेक्ट करती हैं. अब अलग अलग कॉजेटिव एजेंट्स हमने बताया, ये फैलता वायरस से भी है, ये पैरासाइट से ही फैलता है, बैक्टीरिया से भी फैलता है. तो अलग अलग इसके कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं. तो अगर हम अर्ली सिम्टम्स की बात करेंगे तो अर्ली सिम्टम्स में क्या होगा? एक तो जो रीजन है ये यहाँ पे क्या होगा? पेन होगा, खुजली होगी मतलब इचिंग होगी, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग. ये कुछ इसके अर्ली सिम्टम्स हैं. लेकिन अगर कंडीशन खराब हो जाएगी, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद कंडीशन और खराब हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे. तो after when STDs are left untreated in at early stages, then what will happen? PID will happen. PID is pelvic inflammatory disease हो जाएगी. still births और abortions as well as ectopic pregnancy infertility. तो ये कुछ अगर अर्ली सिम्टम्स में, अगर अर्ली स्टेज में इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो बाद में ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी. अब हम देखते हैं. तो ए वाली बात है वो सही बोली गई, खुजली होगी पेल्विक रीजन में. बी में बोला गया स्लाइट पेन इन पेल्विक रीजन, दिस इज आल्सो राइट. सी में बोला गया स्वेलिंग इन पेल्विक रीजन, सूजन आ जाएगी पेल्विक रीजन में, ये भी बात सही है. डी में बोला गया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और ई में स्टिल बर्थ. तो ये अर्ली सिम्टम्स नहीं है, ये बाद के सिम्टम्स है अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाए अर्ली अर्ली स्टेज में. हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2. So the final answer is 2, A, B and C. Hope you understood it well. All the best.